नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 टू 12th मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा 8.2 का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है चल रहा था वीडियो, वो दोस्तों इस पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 1 से लेकर उसका जो 5 जो है क्वेश्चन उसमें थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर लास्ट तक का सॉल्व होगा 8.2 का। तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों क्या किया था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो भी है आपका इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये दोस्तों 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर जो है 30, इसकी वैल्यू इसमें से कौन सी होगी। तो पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 tan जो है दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है, बाई यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे √3 हो गया। 1 प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर जो है 30 है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 ही होगा, √3 यहाँ √3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/3 और यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 1/√3 है और यहाँ बटे क्या है दोस्तों 2/3 है। इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 3 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √3 × √3, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे इसके स्थान पे 3 के स्थान पे, तो यहाँ हो जाएगा √3 अब बाई क्या है दोस्तों 2√3 है। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों √3/2 हो गया। इस तरह से आप जो है देख सकते हैं हमारा √3/2 इसकी वैल्यू आ गई। अब दोस्तों इसमें से जिस ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी √3/2 होगी वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों sin60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, sin60 की वैल्यू √3/2 होती है दोस्तों, हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। cos60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। यहाँ पे दोस्तों tan60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। यहाँ पे sin जो है 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वही केवल क्या आ रहा है √3/2 आ जा रहा है। तो यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन दोस्तों लगेगा जो है। इसके बाद दोस्तों इस टाइप का जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब दोस्तों जो 20 नंबर वाला आता है मैथ का, इसमें ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे 1 है, आप लिखेंगे इसका सॉल्व 1। यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो इसको आप माइनस कर दीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है दोस्तों, tan स्क्वायर जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे बटे है, बटे कर दीजिए आप, क्या है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर दीजिए आप, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 1 है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 ही होगा। यानी जो है यहाँ हमारा हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - 1/1 + 1 और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 0/1
0/2 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब हमें जो है यहाँ देखना किसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे tan 90 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों 1 दिया है, यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1/√, जो है दोस्तों 1/√2 होती है। यहाँ पे 1/√2 हो गया। यहाँ पे 0 दिया है, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है दोस्तों उसी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे 0 है पहले से ही, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन लगेगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो है क्या है दोस्तों, 2 साइन, यहाँ आप सॉल्व करेंगे जब यहाँ लिखेंगे आप जो दोस्तों साइन, यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन, यहाँ पे क्या है दोस्तों a, ठीक है। अब यहाँ पे तो तब सत्य होता है जबकि a की वैल्यू क्या होगी इसमें से, तब ये सत्य होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। कॉस a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन a हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2 साइन a है, और यहाँ पे भी क्या है 2 साइन a, यहाँ नहीं ये किस में है, यहाँ पे ये दोस्तों जो है किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो cos a बराबर हो जाएगा 2 साइन a बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन a बाई हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों 2 साइन a हो जाएगा 2 साइन a, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जो है दोस्तों cos a बराबर 1 आ गया। और cos a की किसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमें पता है cos a बराबर 1, cos की किस वैल्यू की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos 0, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी a बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो a बराबर 0 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, ये बराबर 0 डिग्री, ठीक। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है एक इसमें आपको जो है दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में tan a प्लस बी बराबर क्या है दोस्तों √3 है। यहाँ पे दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है। और यहाँ a प्लस b का मान जो होना चाहिए वो न्यून कोड होना चाहिए, और या तो दोस्तों इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। या तो आपका राइट एंगल हो जाए यानी 90 अंश हो जाए, या 90 अंश से छोटा रहे, यहाँ पे दोनों का सम करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों इस कंडीशन के आधार पे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे जब, यहाँ पे दोस्तों दिया है tan a प्लस बी, यहाँ आप लिखेंगे दिया है या गिवन, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिएगा दिया है, ठीक है, दिया है। tan a प्लस बी बराबर क्या दिया दोस्तों √3, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, इसे आप इक्वेशन बना दीजिए, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है tan a माइनस बी बराबर क्या दिया दोस्तों 1/√3, इसे ये हो गया आपका जो है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से दोस्तों क्या हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan की किस वैल्यू की जो है tan के किस जो है अनुपात की वैल्यू √3 होती है। तो आपको दोस्तों पता है tan दोस्तों tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। और tan से tan फिनिश हो जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a की प्लस बी की वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी। इसे आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों अब आप लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी बराबर क्या है दोस्तों 1/√3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए tan की किस वैल्यू की वैल्यू जो है दोस्तों इतनी होती है। तो यहाँ जो है दोस्तों हो जाएगा tan a माइनस
बी बराबर tan की किस वैल्यू की जो है मान जो है 1/√3 होती है दोस्तों tan 30 की वैल्यू। अब यहाँ पे आप लिख देंगे tan 30, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे tan 30। अब दोस्तों tan से tan क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी a माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन बना देंगे 4। अब हमें दोस्तों a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अगर हम समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को दोस्तों क्या करते हैं, ऐड कर दें, तो यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम देखिए इसको लिखेंगे समीकरण यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, a प्लस बी बराबर जो है 60 है, तो 60 हो गया। यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी बराबर कितना है 30, तो यहाँ पे 30 हो गया। इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, यानी जो है आपकी बीबी तो होगी नहीं, तो बीबी क्या कर दीजिए आप इसको काट दीजिए, बीबी तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ बीबी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बीबी आप काट दीजिए, a प्लस ए कितना ये हो जाएगा दोस्तों 2a हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 90 प्लस जो है 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 60 प्लस 30 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 90/2, और यहाँ पे काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 45 डिग्री आ गई। तो अब दोस्तों a की वैल्यू जब आ गई तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे 3 या 4 में, तो आपका जो है b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या है दोस्तों, a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों 60 है, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी बराबर 60 है और a की वैल्यू हमने क्या निकाला है 45 डिग्री निकाला है, प्लस b हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 60, और यहाँ ये प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस दोस्तों 45 डिग्री ऐसे, ठीक है। और यहाँ से काट देंगे तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों, b बराबर हमारा आ गया 15 आ गया, यानी 15 अंश आ गया, ठीक है। b की वैल्यू कितनी होगी 15 अंश आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये b की वैल्यू हमारी 15 जो है अंश हो गया, ठीक है, 15 अंश हो गया। अब यहाँ जो है a की वैल्यू हमारी जो है 45 होगी, b की वैल्यू हमारी जो है 15 होगी। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ दिया था कि जो हमारा a और b की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और जो है 90 के क्या होना चाहिए दोस्तों बीच होना चाहिए, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे हम अगर 45 और 15 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये 0 और 90 के बीच ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 में 5 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, 5 1 यानी 60 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा कंडीशन भी क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कंडीशन को भी ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सोल्यूशन है। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख दीजिए, यहाँ पे ये जो है आप लिख दिए। इसके बाद जो है tan b की अनुपात की वैल्यू क्या होती है दोस्तों √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। और यहाँ पे दोस्तों tan की किस वैल्यू की जो है अनुपात की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आपने जो है 30 कर दिया, तो ये आ गया इक्वेशन। आप जो है 3 4 बना लेंगे और यहाँ से दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पे b भी आपकी है नहीं, तो यहाँ पे से b कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों a प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों 2a हो जाएगा। 2 क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा तो 45 90 का आता है 45 होता है, तो 45 आप लिख देंगे। a की वैल्यू हमारी 45 हो गई, इसको आप समीकरण नंबर जो है 3 में रख देंगे। यहाँ से दोस्तों b की वैल्यू भी आ जाएगी, b की वैल्यू 15 आ जाएगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी इस 8.2 का जो है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उस पे हम आते हैं। ये आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य बताना है, ठीक है, कौन सा जो है सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहला दिया है साइन a जो है साइन कोष्टक में दोस्तों a प्लस बी बराबर इतना होता है नहीं, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है आपका, ये क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है साइन a, पहला कोड अपना लेगा साइन a इंटू कॉस b, उसके बाद दोस्तों क्या होता है प्लस कॉस
ए इंटू क्या होता है दोस्तों, साइन बी होता है, इतना होता है। तो ऐसा तो है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, हाँ जी हाँ, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद घटती जाती है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों थीटा के सभी मानों पर इतना होता है, ये भी असत्य जो है असत्य है कि साइन थीटा बराबर कॉस जो है थीटा होता है, ये जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो गया। इसके बाद दोस्तों जो है थीटा बराबर 0 और ए बराबर 0 पर जो है कॉट ए बराबर अपरिभाषित, हाँ दोस्तों यहाँ पे जो है ये अपरिभाषित होगी, यानी कॉट जो 0 अंश का मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है, यानी ये क्या है दोस्तों, सत्य है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूं, इसका जो है कॉट 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है। लग रहा है इसमें है कि नहीं है, हाँ यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉट 0, ठीक है, यही है आपका, यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉट आपका 0 की वैल्यू होती है, नॉट डिफाइनाइट, मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो है लास्ट वाला था। ठीक है, कि अपरिभाषित होती है, हाँ तो दोस्तों ये अपरिभाषित होती है, नॉट डिफाइनाइट। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका दोस्तों ये 8.2 जो एक्सरसाइज है, इसका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस राजू प्रकाशन, ठीक है, जो एनसीईआरटी है और राजू पब्लिकेशन की है, इसमें जो भी मिलता है दोस्तों, ये पूरा हमने इसको सॉल्व करा दिया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।